अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 जो कि क्लास 9 के लिए है फ़िज़िक्स में, और उसमें हमारा उस यूनिट का नाम है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। यानी फ़ोर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि ये टर्निंग कैसे पैदा करता है। फ़ोर्स ज़्यादा हो तो टर्निंग कैसे होगी, उसके बारे में, टॉर्क के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं कि फ़ोर्स डायग्राम। फ़ोर्स को हम डिनोट कैसे करेंगे ग्राफिकली। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि फ़ोर्स एक वेक्टर है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी हमने पढ़ी थी। आज हम उसी से मुताल्लिक़ कुछ बातें फ़ोर्स डायग्राम में भी करेंगे। फ़ोर्स को, जैसे मैंने कहा कि ग्राफ में हम अक्सर डिनोट करते हैं, और ग्राफ में हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक एरो के ज़रिए। इस एरो की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमें मैग्नीट्यूड शो करती है। मैग्नीट्यूड मीन एक नंबर और उसके साथ एक यूनिट। फॉर एग्जांपल, इसकी लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर हमें 1 न्यूटन शो करती है, तो इसकी ये 3 सेंटीमीटर ये हमें शो कर रहा है कि ये 3 न्यूटन का फोर्स है। ये हमें मैग्नीट्यूड शो करता है किसी भी फोर्स का। लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतनी इस फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। इसके ऊपर एक एरो हेड लगा हुआ है। ये हेड हमें शो करता है कि इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ पे है। इस वक्त इस डायरेक्शन में इस फोर्स की डायरेक्शन है। अगर हम इस तरह से इसको बना लें तो इसकी डायरेक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट हो गई है। अब अगर मैं एक बॉडी लूं और एक सरफेस पर रखूं, लेट अस सपोज मेरे पास एक सरफेस है। अगर मैं सपोज करूं ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। ये एक बुक है, तो इस पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वो फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक फोर्स बिल्कुल नीचे की जानिब है, और ये वो फोर्स है जो ज़मीन इस किताब पर लगा रही है इसको अपनी तरफ खींचने के लिए। इस फोर्स को हम कहते हैं, है तो फोर्स लेकिन इसको हम कहते हैं वेट। ये इस किताब की वेट है, और वेट हमने पढ़ा था कि हमेशा नीचे की जानिब होता है। इसका यूनिट भी न्यूटन है क्योंकि फोर्स है। एक इस किताब पर दूसरा भी फोर्स है। वो कौन सा है? वो फोर्स जो इस वेट के अपोजिट है, या ये टेबल ऊपर की जानिब इस किताब पर लगा रही है ताकि ये किताब नीचे न जाए। वो फोर्स जो टेबल या कोई भी सरफेस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाती है जो उसके साथ इन कांटेक्ट है, तो उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को जो ये टेबल लगा रहा है इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और इसको Fn स्मॉल n के साथ, अगर हम F लिखें तो Fn के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो कम अज़ कम 2 फोर्सेस हर एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती हैं। दूसरे इसके अलावा भी फोर्सेस हैं, लेकिन कम अज़ कम ये 2 मेन फोर्सेस हैं। एक की डायरेक्शन नीचे की जानिब है, दूसरी की डायरेक्शन ऊपर की जानिब है। अगर हम इसकी एनालिसिस कर लें तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है और डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, और नतीजा क्या रहता है? ये स्टेबल उसी जगह पर रहती है, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। अब फोर्स डायग्राम में ये इसके लिए हमने लिखा, तो अगर हम कोई भी फोर्स लें, ये एक फोर्स हो गया, और लेट अस सपोज इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स है, ये F1 है और ये F2 है। इसकी अगर हम एनालिसिस कर लें तो ये दोनों फोर्सेस किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को टच नहीं करते, तो हम कहते हैं कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं।
इन फोर्सेस को हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को टच नहीं करते, और इसको हम कितना भी ड्रैग कर लें इनके दरमियान फासला कम या ज़्यादा नहीं होता। तो ये दोनों फोर्सेस ये पैरेलल हैं, पैरेलल फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस को आप देख लें, अगर ये F3 है और ये F4 है तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये दोनों फोर्सेस भी पैरेलल हैं, ये दोनों फोर्सेस भी पैरेलल हैं। अब दोनों के दरमियान एक और डिफरेंस है, इन दोनों की हेड एक तरफ है, इन दोनों की हेड एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम कहते हैं कि ये नॉन लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, एक तरह की नहीं है। तो हम कहते हैं अनलाइक या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हम इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सॉरी मैंने उलट लिखा, इसको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। और ये दोनों अनलाइक हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम कहते हैं कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। फोर्स को हम एक एरो से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उस एरो की जितनी लेंथ होती है उस लेंथ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये फोर्स, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, और इसके ऊपर जो हेड लगा हुआ है वो हेड हमें इस फोर्स की डायरेक्शन शो करती है। सिंबॉलिकली हम फोर्स को F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने कहा कि किसी भी बॉडी पर कम से कम दो फोर्सेस होते हैं। इसके अलावा फोर्सेस, उनमें फ्रिक्शन आती है, एयर रेजिस्टेंस आती है, चार्ज फोर्सेस होते हैं वो, तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, लेकिन हम उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। कम से कम इस पर दो फोर्सेस हैं, उनमें एक वेट है जो नीचे की जानिब है, एक नॉर्मल फोर्स है जो ऊपर की जानिब है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। और ये बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है जो उस सरफेस पर है, तो वो रेस्ट में होती है। फिर मैंने कहा कि फोर्सेस डायरेक्शन के लिहाज से दो मेन कैटेगरीज हैं, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। पैरेलल वो फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते और उनके दरमियान फासला कम या ज़्यादा नहीं होता। जिस तरह यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर जितना फासला है मेडल में भी उतना ही फासला है, और हेड में भी, दोनों के हेड के दरमियान भी उतना ही फासला है। तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल फोर्सेस हैं। ये भी पैरेलल फोर्सेस हैं क्योंकि इनके दरमियान भी फासला कम या ज़्यादा नहीं हो रहा और एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। यहाँ पर अगर हम देख लें तो दोनों के हेड एक जानिब हैं, तो हम कहते हैं कि ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। पैरेलल फोर्सेस के दो टाइप्स हैं। पहले मैंने कहा कि फोर्सेस के टू टाइप्स हैं, पैरेलल और अनपैरेलल। फिर पैरेलल में दो टाइप्स हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन एक जैसी होती है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी पैरेलल फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है, तो उनको हम कहते हैं कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं।